हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर क्लास 11th अकाउंटेंसी में। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। और पहले भी मैंने जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल कराए थे तो जब वहां पे हमने बात की थी, एक प्रिंसिपल था डबल एंट्री सिस्टम, तो उसके अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की थी। वहां पे मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी। तो अब आज की इस वीडियो में आप ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको पूरा डिटेल में जानोगे, समझोगे कि भी क्या है और किस तरह से हम जो अकाउंटिंग है या आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे इसका क्या रोल रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, आज का जो हमारा चैप्टर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे चैप्टर का नाम है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या भी, इक्वेशन आपने देखिए मैथमेटिक्स के अंदर आपने क्लास से 9th या फिर 10th में आपने किया होगा इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, मैं पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन है ये यहाँ पे लिखा देती हूँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो देखिए ये बात आपको याद रखनी है भाई, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमेशा ही जो आपकी एसेट है वो किसके इक्वल रहेगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको इन सभी का मीनिंग पता, आपको ये भी पता है एसेट क्या है, क्योंकि जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी तो वहां मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। आपको ये भी पता है लायबिलिटीज क्या है, आपको ये भी पता है कैपिटल क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एसेट का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास आपके फर्म के अंदर, जैसे आपके पास अगर कैश आपके हाथ में है, आपके पास जो भी बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये जो भी आपके पास गुड्स है, वो सारे का सारे क्या एसेट। लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि भाई आपने जो उधार में, ठीक है, आपने किसी से अगर यहाँ पे लोन वगैरह ले रखा है तो वो हमारे क्या, लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक तरह से बोझ है आप लोग आपके ऊपर, ठीक है, आपको इसकी पेमेंट करनी है। और इसी के साथ ही कैपिटल का मतलब क्या है कि भी कैपिटल का मतलब है जो ओनर है, ओनर ने जो पैसा लगाया है, ठीक है। जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए लगा के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अब जो 1 लाख है वो क्या है, मेरी कैपिटल है। तो ओनर ने जो पैसा लगाया है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। अब देखिए ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपके जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन करोगे, तो आप चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन करो, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी ऑलवेज आपकी इक्वल रहेगी। हमेशा एसेट है वो इक्वल रहेगी किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। वो कैसे, इससे पहले आपको जानना होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट आपने सुनाई है कि बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, ठीक है। तो भाई एक टी फॉर्म में, ठीक है, टी की फॉर्म में हमारा जो बैलेंस शीट है वो हमारी एक टी की फॉर्म में हमारी बैलेंस शीट गिवन होती है। और ये हमारी होती है इधर लायबिलिटी साइड और इधर हमारी होती है क्या, एसेट साइड। अब देखिए ये इक्वल क्यों बनी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो एसेट, अभी जैसे मैंने आपको बताया एसेट का मतलब क्या, जो भी प्रॉपर्टी है, कैसे भी, जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने बिल्डिंग खरीद ली कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। इसी के साथ ही फिर आपने मशीनरी खरीद ली, मशीनरी आपने कितने की खरीद ली, आपने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली, ठीक है। फिर आपने कुछ सामान खरीद लिया जिसको कि मैंने स्टॉक नाम दे दिया, तो ये आपने कितने का खरीद लिया, फॉर एग्जांपल 4 लाख का, ठीक है। तो ये है भैया आपके पास। अब ये है तो टोटल, अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगी तो मेरा टोटल कितना आएगा, 10 लाख। तो मैं बोलती कि भाई आपकी जो सेट है वो 10 लाख है। अब आप ही बताइए, जो आपने ये जो आपके पास है, ठीक है, आपने बिल्डिंग जो खरीदी है, मशीनरी जो खरीदी है, स्टॉक आपके पास है, तो ये सब क्या है आपके पास, कहाँ से आया। या तो भी आपके पास अपना खुद का पैसा होगा, खुद का पैसा होने का मतलब क्या है कि भी आपके पास कैपिटल होगी, ठीक है। या फिर आपने बाहर से लोन वगैरह लिया होगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि भी मैं जो ओनर था, ओनर के पास जो कैपिटल थी वो 6 लाख थी। अब 6 लाख में तो देखिए भाई 10 लाख का सामान नहीं आएगा, तो इट मीन्स जो बाकी का है वो क्या है, लायबिलिटी है उसकी। जैसे कि उसने क्या ले लिया, लोन ले लिया, तो लोन ले लिया 4 लाख रुपए का। तो इस तरह से भी 10 लाख रुपए हमारे पास हो गए और फिर 10 लाख से हमने जो एसेट है उसको खरीद लिया। तो इसी वजह से जो हमारी एसेट है वो ऑलवेज हमारी इक्वल होगी किसके, लायबिलिटीज के, या फिर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारा किसका फॉर्मेट रहेगा, आपका बैलेंस शीट का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये इक्वेशन हमेशा आपकी सेम रहेगी, हम कोई भी चेंज यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एसेट साइड में कोई भी चेंज करेंगे या फिर हमारी जो लायबिलिटी साइड है इसमें अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, बट हमारा हमेशा जो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आएगा। या फिर मैं ये कहूँ जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा यही रहेगी, एसेट हमारी किसके इक्वल रहेगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। वो कैसे रहेगी वो भी मैं आपको अभी इसी में बताती हूँ। उससे पहले आपको 1-2 बात है वो नोट करनी है। क्या, देखिए
अगर आपने कोई भी, ये रूल भी हम इसको बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि जब अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो तब आपके ये रूल है काम आएगा। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, या फिर लॉस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो कैपिटल है, कैपिटल में से क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसी के साथ ही अगर आपको कोई भी इनकम हुई है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये मेन जो 2 पॉइंट है वो, और बाकी का आगे मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। ठीक है, अब कैसे देखिए, लॉस का मतलब क्या है, अब मैंने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, भाई मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस से लगा के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने चेक किया तो भाई मुझे 30,000 का लॉस हो गया। तो 30,000 का लॉस होने का मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल कम होगी। 1 लाख मैंने कैपिटल लगाई थी, 30,000 का मुझे नुकसान हो गया, तो बताओ मेरी कैपिटल अब कितनी रहेगी, 70,000 की। इट मीन्स मेरी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी खर्चा हुआ है, कोई भी आपने लॉस हुआ है, तो उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। इसी के साथ ही अगर इनकम, अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे और मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इट मीन्स अब मेरी कैपिटल है वो कितनी होगी, 1,40,000 होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर इनकम है, प्रॉफिट है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का कैसे इफेक्ट आएगा, मैं आपको इसी में बता देती हूँ एक बार। ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी गिवन है, एसेट्स जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए चेंज कैसे आएगा, चेंज क्या किया आपने, अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाएंगे, हम ना प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, आगे हम करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। तो इसमें देखिए आप जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, आप इस तरह से बनाओगे, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। यहाँ पे आपका आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद भी जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी ट्रांजेक्शन उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपकी वही एसेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू वही लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आपका आएगा। एक मिनट में देखती हूँ आपको दिखाई दे रहा है नहीं देगा, तो ये थोड़ा सा बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ये होगा हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए अब ट्रांजेक्शन क्या हुई, अब जैसे कि अगर मैं ये सेम लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये सारा फिगर उठाती हूँ, ये फिगर ऐसा कैसा है कि मेरा ऐसा गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि भी मेरी एसेट भी 10 लाख की है, और मेरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है वो भी मेरी क्या है, 10 लाख की है। ठीक है, फिर मैं आपको प्रॉपर है ना एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूंगी, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए चेंज क्या किया आपने चेंज किया कि भाई आपने यहाँ पे जो स्टॉक है ना, स्टॉक को आपने बेच दिया। ठीक है, आपका जो 4 लाख का जो आपका स्टॉक था, जो गुड्स था, उसमें से आपने 1 लाख है उसको सेल कर दिया। अब देखिए अगर आप 1 लाख का सेल करोगे, अगर 1 लाख का सेल करोगे, एक बार यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर ही देखिए, अगर आपने स्टॉक है 1 लाख का आपने बेच दिया, और मैं बोलती हूँ आपने भी कैश में बेचा है। ठीक है, तो अब देखिए इट मीन्स आपका जो स्टॉक है वो 1 लाख से कम हो जाएगा, तो अब आपका बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो कितना रह जाएगा, अब कितना रह जाएगा, 1 लाख से कम हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। वहीं पे अब आपके पास क्या आ चुका है, कैश। कैश भी हमारा क्या है, एसेट है। तो अब हम यहाँ पे कैश दिखा देंगे, कितना, 1 लाख हमारे पास कैश आ गया। तो देखिए कुछ इफेक्ट हमारे यहाँ पे पड़ा नहीं ना, एसेट हमारी अब सेम कितने की है, 10 लाख की हो जाएगी, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड तो हमारा कुछ इफेक्ट आया ही नहीं, तो इस वजह से हमारी लायबिलिटी है वो 10 लाख की रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसको ना मैं क्वेश्चन से कराती हूँ आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। मे भी हो सकता है कि भी जैसे मैंने अभी बैलेंस शीट के अंदर आपको करा के दिखाया, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा पड़ गया था ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कराती हूँ। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, अब जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका क्या इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, हमने यहाँ पे करने जा रहे हैं अब हम देखेंगे भी जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी उस पर हम कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुई है, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन पर हमारा क्या इफेक्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट आप बना लीजिए। तो फॉर्मेट आपका कैसे रहेगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर भी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है आप लिख दोगे। अब आपको पता है क्या, अभी मैंने आपको बताया एसेट्स हमेशा किसकी इक्वल रहेगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक
जो लाइन है ये छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारी डिफरेंट एसेट होंगी, तो हमारी डिफरेंट एसेट यहाँ पे आएगी। इसी तरह से हमारी डिफरेंट लाइबिलिटीज होंगी, तो वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। कैपिटल हमारी सेम रहेगी। अब देखिए फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने अपना बिजनेस है उसको स्टार्ट किया, तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैं बोल सकती हूँ, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000। ठीक है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस 75,000 रुपए लगा के उसने क्या है बिजनेस को स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या इफेक्ट है, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिख दोगे। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद देखिए अब उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया कितने 75,000 रुपए लगाकर। इट मीन्स यहाँ पे जो कैश है, कैश हमारा कितना आया 75,000 है। कैश हमारा कितना आया 75,000 आया। ठीक है, उधर दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल। अब 75,000 से ही हमारी क्या आ गई कैपिटल, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा वो लगाएगा वही कैपिटल कहलाएगी। तो अब आप देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वही आया, एसेट हमारा 75,000 है और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल जाएंगे तो वहां भी टोटल हमारा कितना 75,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई, अब उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए। सेकेंड ट्रांजेक्शन अब क्या हुई, अब यहाँ पे हमारी क्या हुई सेकंड ट्रांजेक्शन कि भी अब राम ने क्या किया, जो फर्नीचर है वो परचेज किया फॉर कैश ₹5,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुई, राम ने यहाँ पे क्या किया, आपको लिखना नहीं है ये, ऐसे मैं बता रही हूँ। वैसे राम ने जो फर्नीचर है उसको परचेज किया है, राम ने फर्नीचर उसको परचेज किया है कैश में। ठीक है, कैश में उसने जो फर्नीचर है वो परचेज किया है कितने का 5,000 का। ये हुई है हमारी भी सेकंड ट्रांजेक्शन। तो अब ये हमारी ओल्ड इक्वेशन है, ये तो हमारी अभी, अब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारी ओल्ड इक्वेशन बनती जाएगी। और अब हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वो क्या हुई देखिए। अब ये हम ना वैसे एक्चुअल में इसको ऐसे करते, पूरा प्रॉपर में करके दिखाएंगे, तो फिर हम इसको ऐसे लेके आएंगे नीचे फिर से। ठीक है, कि भी 75,000 और यहाँ पे भी 75,000। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारी ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन है। अब हमारी जो ट्रांजेक्शन है, अब हम बताएंगे ट्रांजेक्शन क्या हुई कि भाई हमने कैश में, ठीक है, 5,000 का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारी क्या एसेट है, तो यहाँ पे फिर हम एक हेडिंग और बना देंगे फर्नीचर की। ठीक है, अब हमने 5,000 में फर्नीचर खरीदा है, तो भाई अब हमारा 5,000 से हम फर्नीचर दिखा देंगे। अब हमने कैश में खरीदा, कैश में खरीदा इट मीन से हमारा 5,000 से जो कैश है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, अब यहाँ पे इक्वेशन बनाइए। यहाँ पे 75,000 में से 5,000 हमारा कैश गया, तो अब हमारे पास कैश कितना बचा 70,000। वहीं पे फर्नीचर है वो अब हमारे पास कितने का है 75,000 का, इक्वल टू कैपिटल हमारी कितने की 75,000 की। अब आप देखिए ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखिए, ट्रांजेक्शन होने के बाद आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या वो मैच करती है। मीन्स जो एसेट है वो इक्वल टू है आपके लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपने चेक किया कि भी एसेट साइड में अब हमारा कैश है 70,000 का, फर्नीचर है 5,000 का। इट मीन्स जो एसेट का अगर मैं टोटल करूंगी तो कितना आएगा 75,000 आएगा, और उधर लाइबिलिटी साइड में मेरा जो टोटल है वो कितना है 75,000। तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है। तो अगर देखिए अगर कहीं पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं होगी, इट मीन्स आपने वहां पे मिस्टेक कर दिया, आपने गलती कर दी, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो आपकी एक्यूरेसी का आपको कैसे पता चलेगा कि भी आपका क्वेश्चन है वो सही जा रहा है, आपका जो सोल्यूशन आप कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है हर बार, तो भी आप सही क्वेश्चन कर रहे हो। और अगर कहीं पे भी अगर आपकी मैच नहीं हुई, इट मीन्स आपने मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन और देख लेते, थर्ड ट्रांजेक्शन। अब देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हुई, अब उसने यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं कि भी जो राम है अब उसने जो सामान खरीदा, ठीक है, अब उसने गुड्स खरीदा कैश में। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है कि भी उसने सामान खरीदा है कैश में। कितने का खरीदा है, यहाँ पे 20,000 का। अब देखिए अब सामान खरीद लिया, इट मीन्स गुड्स हमारे पास आए, तो गुड्स को हम किससे डिनोट करेंगे स्टॉक से, उसको हम क्या करेंगे स्टॉक से। तो हमारी एक एसेट और आ गई स्टॉक। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि भी अब उसने क्या किया, जो स्टॉक है 20,000 का गुड्स उसने खरीद लिया, और उसने जो गुड्स खरीदा है 20,000 का वो कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है। कैश में खरीदा है तो यहाँ से जो कैश है वो हमारा 20,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अब हमारी जो न्यू इक्वेशन आई है यहाँ पे, अब ये जो न्यू इक्वेशन है वो क्या आई, अब 70,000 में से हमने 20,000 कैश हमने दे दिए गुड्स के नाम के, तो अब मेरे पास कैश है वो 50,000 बचा। यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर है वो 5,000 का है, और अब मेरे पास स्टॉक हो चुका है 20,000 का।
और यहाँ पे मेरा जो लाइबिलिटी साइड है यहाँ पे मेरा कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है। कैपिटल मेरी ऐसी की ऐसी क्या है 75,000 की। तो अब आप टोटल कर लीजिए 50 + 5 + 20, तो ये आपका 75,000 एसेट साइड का टोटल। और उधर लाइबिलिटीज तो हमारी कुछ है ही नहीं, जीरो ही चल रही है अभी तो लाइबिलिटीज हमारी, ठीक है। तो और इधर हमारी जो कैपिटल है वो 75,000 की है। तो देखिए हमारी यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी और आपको हर बार फिर जो ट्रांजेक्शन उसका इफेक्ट देखना है और उससे देखना कि भी क्या आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर मैच हो रही है इट मीन्स आपने क्वेश्चन सही किया, और अगर कहीं पे ये मैच नहीं हुआ, मैच कैसे नहीं होगा, मे बी यहाँ का टोटल है वो आ जाए 70,000 और यहाँ का इस साइड का टोटल 75,000, अब ये मैच नहीं होगा, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, ठीक है। क्वेश्चन सही है बट आपने मिस्टेक कर दी है, आपने कैलकुलेशन में या फिर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि भी कहाँ पे ऐड करना कहाँ पे माइनस करना है, तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है। तो इस तरह से बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके जो न्यूमेरिकल है उसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा दूंगी पूरा डिटेल में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी का कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।